जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपको नए लेक्चर के साथ नए निबंध के साथ मिले हैं। तब तक जय स्वामीनारायण। तो बेटा चलो आज આપણે 15મી ઓગસ્ટના વિશે સમજવાનું છે। ઓગસ્ટ મહિનો આવી રહ્યો છે ને, જુલાઈ ખતમ થઈ રહ્યો છે અને ઓગસ્ટ મહિનો આવી રહ્યો છે। આપણે તેના વિશે थोड़ी चर्चा करिए। 15 अगस्त से पहले कौन सा शासन चलता था? तो अंग्रेजों का शासन चलता था, हमारे पे गुलामी करता था ना। तो अब हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। 15 अगस्त भारत की आज़ादी का दिन है। जैसे ही 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। यह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। आज़ादी के पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों राज करता था अपना देशनी अंदर। देश के लोगों ने आज़ादी के लिए अनेक आंदोलन किए। घણા બધા આંદોલનો ચલાવ્યા હતા। કોને કાઢવા માટે? અંગ્રેજોને હાંકી કાઢવા માટે ચલાવ્યા હતા। और कई लोगों ने कई कुर्बानियाँ दी। आखिर 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ। इस दिन हमने आपको इस त्यौहार को धामधूम से मनाया था। पूरे देश में 15 अगस्त को धामधूम से मनाया था क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस दिन के अपने देश में अपना शासन शुरू हुआ। તે દિવસથી આપણા દેશની અંદર આપણું રાજ્ય ચાલવા લાગ્યો હતો। इस दिन की खुशी में हर साल 15 अगस्त का त्यौहार देश भर में बड़ी धामधूम से मनाया जाता था। जैसे 15 अगस्त के दिन सार्वजनिक छुट्टी रहती है। कई बैंकों में, कई बड़ी बड़ी स्कूलों में जैसे ही छुट्टी रहती है, એટલે रजा होय छे। इस दिन पाठशालाओं में कई कार्यक्रम रखे जाते हैं। आपको मालूम है ना कि अपने स्कूलों में कैसे बड़े बड़े कार्यक्रम रखते हैं ना। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम रखते हैं। सवेरे ध्वजवंदन और भाषण होते हैं कि जे बड़े बड़े लोग होते हैं। हमारे स्वामी जी है, हमारे आचार्य सर जी आपको भाषण देते हैं ना। 15 अगस्त के बारे में थोड़ा भाषण देते हैं। इस दिन सरकारी कार्यालयों और अन्य इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराता है। शाम को विविध जगह सभाएं होती है, એટલે बड़े बड़े शाम को कार्यक्रम रखते हैं और नेताओं के भाषण होते हैं। और दिल्ली के लाल किले ऊपर कौन फहराते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री ध्वजवंदन करते हैं। कई जगह सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे ही कि नाटक होते हैं, बड़े बड़े बच्चों होता है, छोटे बड़े बड़ा कार्यक्रम रखते हैं। ऐसे ही हमें कार्यक्रम का आनंद मजा लेते हैं। जैसे ही इस दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली का रंग देखने लायक होता है। जैसे कि लाल किले पर प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। वे अपने भाषण में देश की जनता को संदेश देते हैं। देशना लोगों ने संदेशों आपे छे कि जय हिंद के नारों से मैदान गूंज उठता है। सभी लोग क्या बोलते हैं? भारत मेरा महान देश है। जय हिंद से नारों से सभी एक ही आवाज़ का बुलंद लगाते हैं। ऐसे ही 15 अगस्त का त्यौहार बड़ी धामधूम से मनाते हैं। यह स्वतंत्रता दिवस हमें बहुत उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। તે દિવસને આપણે ખૂબ ધામધૂમથી, ખૂબ ખુશીથી, આનંદથી આપણે આ તહેવારને મનાવવો જોઈએ। આજે આ ચક્ર આપેલું છે એ 15 અગસ્ત ઝંડા, તિરંગા ઝંડાનું આપેલું છે। તેની અંદર આ જે આપેલું છે એ શું છે? અશોક ચક્ર છે। તેની અંદર કેટલા આરા આવેલા છે? 24 આરા આવેલા છે। અને ઉપરનો પટ્ટો કયા રંગનો છે? કેસરી, નીચે સફેદ અને એની નીચે કયા રંગનો છે? લીલા રંગનો છે। 3 પટ્ટા આપેલા છે કે જેની ऊपर केसरी, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। 3 रंगों के कारण ही उसे क्या कहते हैं? तिरंगा झंडा। એટલે ध्वजवंदन जो फरकाई એને શું કહેવાય? तिरंगा झंडा कहते हैं। सफ़ेद रंग के पट्टे में एक नीले એટલે લીલા રંગનું શું હોય છે? અશોક ચક્ર આપેલું હોય છે। તેને આપણે બધા શું કહીએ છીએ? અશોક ચક્ર કહીએ છીએ ને। અને તેની અંદર કેટલા આરા આવેલા છે? 24 આરા આપેલા છે। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा फहराते हैं। तिरंगा हमारे देश की क्या है? शान है, गौरव है, हमारा सम्मान है। जैसे ही हम बड़ी धामधूम से हमारा देश के ऐसे त्यौहार को हम धामधूम से मनाते हैं। हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। આપણા ઝંડાનો હંમેશા આપણને ગૌરવ હોવો જોઈએ કે તિરંગા ઝંડાને આપણે માનથી, सम्मानથી આપણે जय हिंदना नाराથી आ 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इस दिन को आपको हमें धामधूम से मनाना चाहिए।
जैसे ही आज हम आपको 15 अगस्त के बारे में समझाया। दोबारा हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब नए पाठ के समझाएंगे। तब तक जय स्वामीनारायण।